प्राचार्य और पूर्व विधायक से धक्का मुक्की का वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के एसवी कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया के लिए हेल्प डेस्क लगाने और न लगाने को लेकर कॉलेज परिसर में एबीवीपी कार्यकर्ता और प्राचार्य समेत शिक्षक एक दूसरे के खिलाफ धरने पर बैठ गए। कॉलेज में हेल्प डेस्क लगाने की अनुमति के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। करीब 6.5 घंटे तक धरना प्रदर्शन चला। इसी बीच प्राचार्य से धक्का मुक्की हो गई। कार्यकर्ताओं और शिक्षकों से नोकझोंक भी हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री चंद्रजीत यादव तथा कार्यकर्ता एसवी कॉलेज में हेल्प डेस्क लगवाने लगे। तभी कॉलेज के चीफ अनिल कुमार, डॉक्टर अतुल अरोरा व डॉक्टर हरेंद्र गौड़ ने परिसर में हेल्प डेस्क लगाने से मना कर दिया। आरोप है कि शिक्षक अभद्र व्यवहार करने लगे। इसी बात को लेकर कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और प्राचार्य कक्ष के बाहर विद्यार्थियों के साथ धरने पर बैठ गए। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। थोड़ी देर बाद प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता सहित शिक्षक शिक्षिकाएं भी प्राचार्य कक्ष के सामने श्री अक्रूर जी पार्क में धरने पर बैठ गए। कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ता और शिक्षक के आमने सामने आने की सूचना पर पुलिस फोर्स भी पहुंच गई। इसी बीच प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में छात्रों ने प्राचार्य का पुतला फूंक दिया। इस दौरान शिक्षकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों के समर्थन में कॉलेज पहुंचे पूर्व विधायक संजीव राजा ने प्राचार्य से हेल्प डेस्क लगाने की अनुमति न देने की वजह पूछी और प्राचार्य को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसी दौरान पूर्व विधायक व प्राचार्य में नोकझोंक और प्राचार्य में धक्का मुक्की हो गई। जवाब में शिक्षिकाएं आ गई और भीड़ में भाजपा नेता राजेंद्र वार्ष्णेय, चीफ और पूर्व विधायक संजीव राजा के साथ धक्का मुक्की हो गई। इस घटनाक्रम को लेकर देर शाम तक हुई वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकल सका। बाद में भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए। विद्यार्थी परिषद और भाजपा नेताओं के बढ़ते दबाव के चलते हेल्प डेस्क लगाने की अनुमति दे दी गई। इसी के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि हेल्प डेस्क की अनुमति दी गई है, जो कि प्रॉक्टोरियल टीम के टेबल के पास होगी। अंकुर शर्मा, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। कुछ समस्याओं को लेकर धरने बैठे और क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप समस्या लेकर आए थे तो यहाँ पर यानी कि कॉलेज का प्रशासन भी धरने में बैठ गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज में चल रही प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में कॉलेज में आए थे। छात्रों की बहुत सी समस्याएं आ रही थी, जैसे कि प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों को जबरदस्ती उनको सब्जेक्ट थोपे जा रहे थे, जिसके विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता महानगर संगठन मंत्री के साथ अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस में आए। प्रॉक्टोरियल टीम द्वारा उनसे अभद्रता की गई, जो कतई विद्यार्थी परिषद बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यकर्ता या संगठन मंत्री की बेइज्जती विद्यार्थी परिषद की बेइज्जती है। ये कॉलेज कैंपस में शिक्षक यहाँ धरने पे बैठे हैं, हम भी यहाँ इनके सामने धरने पे बैठे हैं। हम भी पूरी रात यहाँ बैठेंगे, 2 दिन 3 दिन अगर धरना चलेगा तो हम बैठेंगे यहाँ पर। क्या मांग रहेगी आपकी और किस तरह से आप यानी कि विश्वविद्यालय प्रशासन ही धरने में बैठ गया तो किससे शिकायत करेंगे, कहाँ जाएंगे आप लोग? हम डीएम से भी शिकायत करेंगे। अगर छात्र विरोधी फैसले अगर कॉलेज में लिए जाएंगे तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी, अनिश्चितकालीन आंदोलन इस कॉलेज कैंपस के अंदर करेगी। हम शासन से भी इसकी शिकायत करेंगे। जिस तरीके से छात्रों पर एक सब्जेक्ट थोपे जा रहे हैं, जिस छात्र को हिस्ट्री पढ़नी है उसको संस्कृत दी जा रही है, वो किस प्रकार से विद्यालय में पढ़ेगा। आपको धरने में बैठना पड़ा, क्या वजह रही इसकी, क्या क्यों बैठे धरने में? हमारे यहाँ एडमिशन चल रहे हैं, महाविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं। 22 तारीख से एडमिशन चल रहे हैं और बहुत सुचारू रूप तरीके से आज अंतिम तिथि थी, जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे यहाँ डीएसडब्ल्यू की एक हेल्प डेस्क है, प्रवेश प्रकोष्ठ की एक हेल्प डेस्क है, काउंसलिंग हेल्प डेस्क है, पूरा प्रॉक्टोरियल बोर्ड हेल्प डेस्क का काम कर रहा है। 2-2:30 बजे हमारे यहाँ कुछ बच्चे आए एबीवीपी के, वो नेतागण वो कहने लगे कि सर हम आपके अंदर यहाँ कॉलेज के अंदर हेल्प डेस्क लगाएंगे ताकि बच्चे की कोई समस्या। हमने कहा बेटा कोई समस्या हो तो बताओ, हमारे 3 हेल्प डेस्क है, सभी चल जाएंगे। और वो करना है तो कैंपस के आप जो बाहर है वहाँ पर लगा लीजिए, क्योंकि हमने एक संगठन को दे दिए तो कल NSIU वाले आएंगे, सपा वाले आएंगे, सब अपना आएंगे कि भाई हमारी हेल्प डेस्क लगाओ। हम भी अपना संगठन के रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे, इसलिए हमने नहीं। और परीक्षाएँ भी चल रही हैं, नोडल सेंटर है, तो इस तरह से चीज़ें आप उस तरह से कर लीजिए। तो उन्होंने वो नहीं माने और अब आके हमारे शिक्षकों से या मुझसे बहुत ही अभद्रता का व्यवहार करने लगे। तो
तो मैंने कहा अब इस तरह से ऐसे हम महाविद्यालय प्रशासन नहीं चला पाएंगे। अगर उनका ऐसा ही रवैया है कि जिसमें शिक्षकों को अपशब्द का प्रयोग करेंगे, प्राचार्य को अपशब्द का प्रयोग करेंगे, कॉलेज के प्रशासन नहीं चलने देंगे, तो कोई बात नहीं। हमारे सभी शिक्षक, हमारे सभी कर्मचारी इस बात पर निर्णय लिया है कि अब हम लोग भी धरने में बैठेंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे। परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं सुचारू रूप से चलेंगी, मगर प्रवेश के सभी काम हम बंद कर देंगे और तब हमें जब ये होगा सहयोग मिलेगा कि ये ठीक है। किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है? विद्यार्थी परिषद ने 4 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अभी 2 दिन पहले से ही महाविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कॉलेज प्रशासन ने बिना किसी यूजीसी नियम के, बिना किसी नई शिक्षा नीति के आधार पर, बिना किसी विश्वविद्यालय के नियम के आधार पर अपने अकॉर्डिंग नियम बना लिए हैं कि हम किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट देंगे। जबकि नियम ये है कि कोई सब्जेक्ट बच्चा अगर हायर नंबर लेकर आया है तो उसकी इच्छा अनुसार, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति में भी है, उसकी इच्छा अनुसार उसको सब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो विद्यार्थी परिषद ने इसके लिए मांग की है कि भाई ये जो सब्जेक्ट जिन बच्चों के उसकी इच्छा अनुसार मिले, इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि हम अपने अनुसार ही काम करेंगे। दूसरा, हम लोगों की मांग थी कि विश्वविद्यालय, क्योंकि इस महाविद्यालय में कई जगह के आसपास के लोग भी छात्र आते हैं पढ़ने, क्योंकि वो इंटर के छात्र होते हैं तो उनके माँ बाप भी उनके साथ आते हैं या गार्जियंस आते हैं। महाविद्यालय गार्जियंस को गेट के बाहर ही उनको रोक देता है और धूप में खड़ा कर देता है, सिर्फ छात्र को भी अंदर भेजता है। जब कोई व्यक्ति एडमिशन करने आया है कहीं भी तो उसके गार्जियंस को भी उसके संग भेजना चाहिए, क्योंकि ये एक मानवता है। कोई भी छात्र 12th में पढ़ता है तो वो 16-17 साल उम्र होती है, तो उसको भी, क्योंकि इतनी दूर से आ रहा है तो गार्जियंस को लेके आएगा, लेकिन विश्वविद्यालय इस पर भी हटता अपना है। तीसरा, हम लोगों का था विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति सिर्फ ये देखती है कि कौन सा छात्र आ रहा है उसको कैसे रोका जाए। यहाँ पे अन्य आप भी देखोगे, यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे सब जगह पर खड़ी रहती है। हमने कहा जब कॉलेज प्रशासन के द्वारा पार्किंग बनाई गई है तो वो सबके लिए नियम बराबर होनी चाहिए, सबकी गाड़ियाँ वहीं खड़ी होनी चाहिए। जो प्रॉक्टोरियल बोर्ड है, जो प्रिंसिपल है, उनकी गाड़ी अंदर आनी चाहिए, बाकी के जो आम लोग हैं उनके लिए सीमित व्यवस्था रखनी चाहिए। अगली हम लोगों की मांग थी, क्योंकि हम छात्र संगठन के नाते जिस प्रकार से प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने, मैं आज अंदर एंट्री कर रहा था, उस समय एंट्री करते हुए मैं प्रिंसिपल साहब से अनुमति लेने आ रहा था किस चीज़ की, तो प्रिंसिपल साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की गई और विद्यार्थी परिषद को अलग अलग बात की गई। ये विद्यार्थी परिषद इसकी घोर निंदा करती है, ये कैसे भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे साथ जो बदतमीजी की है, इसीलिए हमने मांग की है कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सरकार से बर्खास्त किया जाए।